हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास्टर स्टडी प्लान। ठीक है, अब आप लोग क्लास जाते होंगे, ठीक है, या फिर कोई कोई जो होता है वो अपना ऑनलाइन लेक्चर कर रहा हो, कोई ड्रॉपर हो, ठीक है, तो उसको किस तरह से क्लास मैनेज करना चाहिए, किस तरह से नोट्स मैनेज करना चाहिए, किस तरह से फॉर्मूला शीट बनाना चाहिए, कब कैसे स्टडी करना चाहिए, होमवर्क, सब मैं अभी एक बार सारा चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है, इस वीडियो में, ताकि इफेक्टिवली स्टडी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बात करता हूं कि जो ऑफलाइन जो स्टडी करते हैं, जो क्लास में जाके स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसका कोचिंग वगैरह में आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां कहीं भी आप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आता है कि जो आप ऑफलाइन स्टडी करते समय आप क्लास जाते हैं, ठीक है, क्लास से जाते हैं, आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग नोट्स बनाते होंगे, ऑफ कोर्स सर ने नोट्स लिखाता होगा, सर नोट्स लिखाते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं उस समय, ठीक है, वो सारा चीज। मैं एग्जांपल लेता हूँ फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का एग्जांपल लेने से देखो, जैसे कि क्या करना है कि जो ऑफलाइन स्टडी के लिए सबसे पहला बात यह है कि नोट्स को मेंटेन करना है, ठीक है, नोट्स को पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वो नोट्स होगा सबसे पहला, ठीक है। अब ये क्लास में हम लोग नोट्स बना लिए, ठीक है, अब आते हैं क्लास के बाद हम लोग अपने जो कोचिंग के बाद जो लौट के घर पे आते हैं, ठीक है, रूम पे आया और उसको देखें, नोट्स से रिवीजन करते हैं। लेकिन रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है, देखो, रिवीजन ऐसे नहीं कि हाँ कॉपी उल्टा रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि अच्छा सर ये ने बताया, सर ये बताया, सर ये बताया, हाँ सर ये बताया, ये हो गया, ठीक है, ऐसा रिवीजन हो गया, ऊपर ऊपर देख लिया। ऐसे रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करना। आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों कभी नहीं याद रहेगा, ठीक है। जो मेरा एक ही फंडा है कि ऑलवेज रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है, ऑलवेज रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज, ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे बहुत बड़ी बात है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में याद रख सकते हैं कि क्या हमने पढ़ा, ठीक है। कैसे करना है, देखो, जैसे कि हम लोग आए, नोट्स खोले, ठीक है, नोट्स है, यहाँ पे जितना भी टॉपिक है वो अपना लिखा है, ठीक है, जो भी टॉपिक अपना पढ़ के वो लिखा है, ठीक है। और सबके कोचिंग में अपना स्टडी मटेरियल मिलता होगा, ठीक है, ये स्टडी मटेरियल है कोचिंग का XYZ, ठीक है, कोई भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है, तो इसको अपना क्या करना है, इस दोनों में सिंक्रोनाइजेशन रखना है। किस तरह से रखना है? हम लोग आए, नोट्स पढ़े, और नोट्स से हम लोग स्टडी मटेरियल को मिलाते हैं कि जो पढ़े हैं उसको थ्योरी एक बार स्टडी मटेरियल से जरूर पढ़ ले, ठीक है, एक बार स्टडी मटेरियल से थ्योरी जरूर पढ़ ले, क्योंकि मास्टर जो लिखाता है ना, वो हर चीज, देखो, मास्टर डिलीवर करता है 100%, ठीक है, मास्टर डिलीवर करता है 100%, लिखाता है 80%, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बात जाता है 50%, ठीक है, और तुम्हारे नोट्स में भी काम कितना जाता है? 80%, ठीक है, उसमें भी कुछ गलती करके तुम्हारा मान के चलो 70% जाता है, ठीक है। अब ये गलती को कैसे सुधार सकते हैं? ये गलती को तब सुधार सकते हैं जब हम लोग स्टडी मटेरियल को मैच करेंगे, ठीक है। कोई भी तुम्हारे पास बुक रेफरेंस होगा, जिससे भी तुम लोग रेफरेंस डेली करते हो, जो भी सब्जेक्ट का, उसको इससे मैच किया करो, ठीक है। ये गलती कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड है, नोट्स, ठीक है, ये एक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है नोट्स। इसमें कभी भी कोई तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारे दिमाग में गया 50%, आई बात समझ, लेकिन इसको कभी भी गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये नोट्स है, ठीक है। और एक सेकेंड हमारा बेस्ट फ्रेंड ये आता है, बेस्ट फ्रेंड नंबर 2, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स पे कैसे करना है? अब इस तीनों में सिंक्रोनाइजेशन रख के हमें स्टडी करना होता है, ठीक है, तीनों में सिंक्रोनाइजेशन रखना होता है। किस तरह से रखना होता है? अब हम लोग नोट्स पढ़े, जो सर ने लिखाया वो चलो लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग स्टडी मटेरियल देखते हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल में देखे, झांक के देखे, अच्छा ये टॉपिक पढ़ाया गया, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाया गया, और मान लो वेक्टर पढ़ाया गया, ठीक है, वेक्टर अगर पढ़ाया गया, तो वेक्टर में अगर मान के चलो कि वेक्टर का डेफिनेशन तुम लोग नहीं लिखे होगे, ठीक है, वेक्टर का डेफिनेशन आता भी नहीं है, लेकिन सर ने जो डेफिनेशन बताया वो सर ने इस कॉपी पे नहीं लिखाया है, ठीक है, लेकिन तुम अब भूल जाओगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। अगर तुम आते ही अगर इसको रेफरेंस करते हो तो वो वेक्टर का डेफिनेशन पूरा तुम्हें याद आ जाएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन जो होता है वो तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है, और वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है।
वेक्टर में तुम्हें फॉर्मूला भी लिखाते हैं कि फॉर्मूला इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, लेकिन दिमाग में तो 85% गया, क्या थी फॉर्मूला नहीं गया होगा, ठीक है, दिमाग में तो 50% ही गया लेकिन फॉर्मूला नहीं गया होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला को याद रखने के लिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं वेक्टर का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ऐसे टॉपिक हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाने का वीडियो भी अपलोड करेंगे, लेकिन एक जनरल सा बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बने रहना इस चैनल पे, उससे बेहतरीन तरीका कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं एक दो सैंपल भी आपके पास रखूंगा, ठीक है, वीडियो में दिखा दूंगा, लेकिन पहले अभी ये समझो कि किस तरह से इसको सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी बहुत आसान है, ठीक है, ऑफलाइन स्टडी को अगर मैनेज करने आ गया ना, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी भी अपने समय पे बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। तो देखो पहले तो वेक्टर हम लोग पढ़ा, ठीक है। अब वेक्टर हम लोग पढ़ा तो जो शॉर्ट नोट्स में कुछ पॉइंट नहीं है तो इसको हम लोग कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सर ने बताया, अच्छा हाँ सर ये बताया था, अच्छा ये टॉपिक बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर, बोले थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, खुद से लिख लेना फॉर्मूला, तो तुम भूल गए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। तो यहाँ पे याद है, अच्छा हाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल लॉ, दो थ्योरम होता है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो इस तरह का बात तुम्हें याद आएगा जो तुम मान लो ट्रायंगल लॉ मोस्टली टीचर डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में तुम लोग यहाँ पे रिफर कर सकते हो पैरेललोग्राम को। तो इस तरह का जो बातें होती है ना वो छूट जाती है, ठीक है। और ये जब छूट जाती है ना तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, बाद में लगता है यार क्या नोट्स बना, यार पढ़ने का मजा नहीं आ रहा है, यार बढ़िया नोट्स नहीं है, ये पॉइंट छूट गया वो पॉइंट छूट गया, बहुत सारा चीज होता है, मैंने फील किया है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब सबसे बढ़िया जो पढ़ाई का जो मटेरियल होता है वो तुम्हारा नोट्स होता है, उससे बाहर कोई भी अच्छा मटेरियल नहीं होता, कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं होता नोट्स से बाहर, ठीक है। आई बात समझ में? तो नोट्स किस तरह से सिंक्रोनाइज रखना है, ठीक है। अब जो पढ़े उसको फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स बना लो, सिर्फ टॉपिक लिखो, फॉर्मूला लिखो, टॉपिक लिखो, फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला का डेनोशन जो होता है, क्या डिनोट करता है वो चीज लिख दिया करो, ठीक है, इस शॉर्ट नोट्स में। ये बहुत अच्छा तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले के लिए भी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये बात वाली समझ आ गई, ये बात समझ आ गई किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है। तो ऑलवेज प्रीफर टू द स्टडी मटेरियल ऑफ योर ओन चॉइस और व्हाट एवर द कोचिंग इंस्टीट्यूशन यू हैव प्रोवाइडेड, ओके। सो यू हैव टू फॉलो दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। फिर से वही बात, जो स्टडी मटेरियल आपको मिला होगा उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसका 3 स्टेप में करना है, ठीक है। एक 3 स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप हम लोग मान के चलते हैं, तो क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो 3 स्टेप होता है, ठीक है। सेकेंड थर्ड स्टेप तो PYQ है और एडवांस लेवल, और यहां पे हो जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होता है, जो नोट्स में मान लो कोई भी चैप्टर को पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक का तुम लोग को फॉर्मूला तुमने सर लिखा है, उस पे क्वेश्चन करा है, ठीक है। अब घर आके क्या करना है कि उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल में दिया होगा वो स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। पहला बात रिविजन करें, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। और हाँ ये नहीं कि एक दिन पूरा बैठे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ऐसा कभी नहीं करना, एक दिन में पूरा चैप्टर का शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाना, ठीक है। ऐसा हमेशा करो कि आज जो टॉपिक पढ़ाई हुआ उस दिन का जो टॉपिक है उसका शॉर्ट नोट्स वहां पे डाल लो, ठीक है। मैं भी एक चीज डिस्कस कर ही देता हूँ, जैसे कि एक पेज हुआ तुम्हारा, ठीक है, इस पे एक बीच लाइन खींचो, ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक का नाम लिखो और यहाँ पे जो भी है कंटेंट अपना वो लिख दो, ठीक है। अगला दिन जो पढ़ाई होगा उसका अगला टॉपिक का नाम लिखो और उसका अगला पूरा कंटेंट या जो फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला का डेनोशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा चीज इस पे लिख दो, ठीक है। फिर अगले दिन ऐसे करते करते डेली ऐसे इस तरह से किया करो, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स सब बन जाता है तो उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब उसमें देखो कि PYQ क्वेश्चन है उस टॉपिक से कौन कौन आया हुआ है, वो एट द टाइम इस दोनों को एट द टाइम सॉल्व कर लिया करो। आई बात समझ में? ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको डेली करना है, जब तक एक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए इसको डेली करो। और लास्ट में क्या करो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन जब तुम्हारा ये हो जाए खत्म, ठीक है। एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है, जो थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, 3-4 एक्सरसाइज होता है जिसमें दिया रहता है, ठीक है। जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो करो जब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए, एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। प्लस यहाँ पे NCERT का जो
क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी ऐड किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो ये चीज हो गया किस तरह से हम लोग को रिवीजन करना है और किस तरह से हम लोग को क्लास में जो पढ़ाया जाता है उस सबको मेंटेन करना है, ठीक है। क्या करना है, आओ स्टडी मटेरियल को खोलो, ठीक है। अगर बायो है तो एनसीईआरटी को पढ़ो, केमिस्ट्री है तो एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है। एनसीईआरटी को वो टॉपिक से मिलाओ, इस तरह से हम लोग डेली को क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। ये बेस्ट वे होता है, ठीक है। ये एक दिन में इसका आउटकम नहीं निकल के आता है, ठीक है। अब सब ये कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगला दिन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अब अगला दिन जब रिवीजन करने आए, क्लास से आए, अगला दिन करके आए, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट नोट हमारा जो नोट्स बना था, ठीक है, हमारा ये नोट्स था, ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स था और ये स्टडी मटेरियल था। अगले दिन स्टडी मटेरियल को जो न्यू टॉपिक पढ़ाया गया उसको रिफर करो, ठीक है। उससे पहले कुछ भी पढ़ाया गया हो आज का दिन, जो टॉपिक मान लो बायो में पढ़ रहे हो, उससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया था, जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया था, मैंने क्या बोला, ऑलवेज रिवीजन फ्रॉम फर्स्ट पेज, ठीक है, रिवीजन फ्रॉम फर्स्ट पेज। मान लो ये तुम्हारा नोट्स तैयार हो रहा है, ठीक है, इसमें पेज नंबर 1 2 3 4। तो क्या करो कि डेली क्या करो कि यहाँ पे तुम ऑलवेज रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज, पहला पेज से रिवीजन स्टार्ट करो। ऐसे पेज उल्टाते रहो और देखो कि हाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये फॉर्मूला, अच्छा हाँ ये फॉर्मूला है, अच्छा ये इसका थ्योरी है, हाँ एक बार पढ़ते जाओ, ठीक है। रीडिंग डालो, मैं नहीं कह रहा कि उसको जाकर उसमें साइंटिस्ट बनो, नहीं बनना, ठीक है। बस रीडिंग डालो, इतना रीडिंग डाल लो, एक बार रीडिंग डाल के निकल जाओ। अगला दिन आओ, पेज उल्टाओ, एक दिन रीडिंग डालो और आगे निकल जाओ, ठीक है। इस तरह से किया करो, ठीक है। ये ऑलवेज रिवीजन द फर्स्ट पेज होता है, करके देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। ऐसा जो तरीका है कहीं नहीं मिलेगा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। ऑलवेज रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। और ये इसका जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जब तुम्हारा टेस्ट आएगा ना तो इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, ठीक है, एक बार उल्टाओगे तो थ्योरी रिवीजन हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो टाइम होता है ना वो बहुत मिलेगा इसमें लास्ट में। स्टार्टिंग में तो चलो टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बर्डन बढ़ने लगता है, ठीक है। पता चलता है हमारा पिछला टॉपिक नहीं आ रहा है, तो तुम अभी से पिछला टॉपिक को पढ़ के चलो ना, ठीक है। पिछला टॉपिक को अभी से पढ़ के चलो, डेली को डेली उसी को पढ़ते जाओ और आगे पढ़ते जाओ, ठीक है। एक चीज है कि अगर तुम फर्स्ट पेज को पढ़े ना, फर्स्ट से 10 पेज तक अगर तुम लोग डेली अगर पढ़ते जाए, ठीक है, तो पता चलेगा ना कि 1 से 10 पेज या 30 पेज 40 पेज भी हो ना, अगर डेली का डेली अगर पिछला पढ़ रहे हो तो 40 पेज 5 मिनट में रिवीजन हो सकता है, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ टेस्ट, ठीक है, उस समय तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जब रिवीजन करते रहोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये जो रिवीजन करते रहोगे ना तो ये थ्योरी तुम्हारे अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर आ रहा होगा ना तो ये भाई साहब वो रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज वाला जो बात है ना वो हमेशा तुम्हारे जहन में छप जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है बात। अब चलते हैं ऑनलाइन स्टडी वाले को, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी वाले को सब कुछ वही चीज करना है, ऑल द चीज वही करना है, लेकिन देखो ऑनलाइन स्टडी करने वाले में क्या होता है कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई टाइम टेबल अगर टाइम टेबल पे जो चल लिया ना तो वो 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया बचा लेगा ऑफलाइन स्टडी से, ठीक है। अगर इस टाइम टेबल पे जो चल लिया ना वो 1.5 लाख रुपया बचा लेगा। आई बात समझ में? तो क्या करना है कि सबसे पहले पूरा दिन का प्लान बनाओ, ठीक है। एक पेज लो, तुम्हें कहीं जाना नहीं होता, घर में रहना होता है, ठीक है। एक पेज लो, उस पर स्टडी टेबल बनाओ, स्टडी टाइम, ठीक है। उसमें लिखो, ठीक है, 12 सुबह उठते हो 9 बजे से क्या करते हो, 9 बजे से 10 बजे तक ये लेक्चर लेना है, 11 बजे से ये लेक्चर लेना है, 12 बजे से ये लेक्चर लेना है, ठीक है। एक पूरा शेड्यूल बना लो सुबह से दोपहर तक, ठीक है, जिसमें सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर लेना है, ठीक है। और एक शेड्यूल बना लो ऐसा कि जो तुम्हें जितना भी ये चीज बताया ना ऑफलाइन वाले सेंटर में, जितना वो चीज ऑफलाइन वाले में बताया वो सारा चीज ऑफलाइन वाले में तरह से पेस्ट कर दो, ठीक है। जितना चीज मैं बताया सब ऑफलाइन वाले में पेस्ट कर दो। बट एक चीज जरूर करना कि टाइम के एकदम पक्के रहना, ठीक है। टाइम के एकदम पक्के रहना, जो लेक्चर जिस टाइम में लेना है उस टाइम में ही लेना, ठीक है।
अगर ये चीज कर लेते हो ना तो ये चीज मैं बताया जो अभी जितना चीज यहाँ पे डिस्कस किया कि सबसे पहले जो टॉपिक हो जाता है उस टॉपिक को पढ़ाई, उस टॉपिक को स्टडी मटेरियल से कंक्लूड करो, ठीक है, और उसको उससे मिलाओ, ठीक है, उसको इससे मिलाओ, दोनों में क्या है क्या नहीं, थ्योरी पढ़ो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में ड्रॉप वाले को तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ड्रॉप वाले को इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगर 11th-12th में हो ना तो जरूर स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, ठीक है। अगर ड्रॉप लिए हो तो स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं भी करोगे, लेकिन ये और ये शॉर्ट नोट्स और अपना नोट्स तैयार रखना ऑलवेज, ठीक है। जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाता है उसी दिन टॉपिक को कंप्लीट कर लो शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि एक दिन जो टॉपिक छूट जाता है ना वो कभी लाइफ में कर नहीं पाओगे सही से, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। तो ये लेक्चर इस तरह से लो और इस तरह से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन में इस तरह से टाइम रखो, 2 स्टेप में, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा जो रिवीजन का शेड्यूल था, जो रिवीजन का जो स्ट्रेटजी था जो मैंने शेयर किया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज इसको जितना भी हो सके अपने दोस्तों को बताओ और जितना भी हो सके इसको फॉलो करो, ठीक है। बहुत अच्छा मैं तरीका बताया हूँ, ये तरीका कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने खुद अप्लाई करके देखा और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, एंड आई कैन अचीव बेटर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और जो ये तरीका है ना, ये तरीका मैंने खुद भी अप्लाई किया और ये मुझे बहुत लाभ हुआ है, ठीक है। तो आपको भी होगा, ठीक है, मैंने किया तो आपको भी करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।